तवांग का इतिहास मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और 1962 के भारत-चीन युद्ध से जुड़ा है। इसकी सुंदरता हिमालयी दृश्यों, ऊंचे पहाड़ों, झीलों और तवांग मठ की वास्तुकला में है। यह मठ भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में मेरात लामा ने की थी। तवांग का इतिहास मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और इसके प्रसिद्ध तवांग मठ से जुड़ा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और तिब्बत के पोताला पैलेस के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मठ है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता में माधुरी झील, सांगेसर झील, बोंगबोंग जलप्रपात और सेला दर्रा जैसी जगहें शामिल हैं, जो अपनी प्राकृतिक छटा और खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती हैं। तवांग का इतिहास और सुंदरता इसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और प्राकृतिक आकर्षण बनाती है। तवांग एक बेहद खूबसूरत जगह है, जो अपनी प्राकृतिक छटाओं के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इसी तवांग में भारत और चीन के बीच LAC पर एक बार फिर झड़प हुई है। आइए जानते हैं क्या है इसकी अहमियत। इसी तवांग में भारत और चीन के बीच LAC पर एक बार फिर झड़प हुई है। 300 से अधिक सैनिकों के साथ चीन ने इस पोस्ट पर कब्जा जमाने की नीयत से हमला बोला, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने उसे पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही सवाल उठता है, आखिर तवांग में ऐसा क्या है जिसके चलते चीन की नज़र इस पर है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जगह सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही दोनों देशों का इस जगह से दिली लगाव भी है। इसकी वजह है 1962 का इंडो चाइना वॉर। इस युद्ध में तवांग पर कब्जे के बाद हालांकि चीन ने इसे खाली कर दिया था, क्योंकि यह मैकमोहन लाइन में अंदर पड़ता है। हालांकि बाद में चीन की नीयत बदल गई और उसने मैकमोहन रेखा तक को मानने से इनकार कर दिया। तब से ही तवांग चीन की निगाहों में खटकता रहा है, लेकिन वह यहां तक अपनी पहुंच बना नहीं पाया है। 9 दिसंबर को ड्रैगन ने फिर यहां पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। असल में तवांग पर कब्जे के पीछे चीन की खास रणनीति है। इस पोस्ट पर काबिज होने के बाद वह तिब्बत के साथ साथ LAC की भी निगरानी कर सकेगा। यही वजह है कि चीन बार बार अपनी इस कोशिश को अंजाम देता रहता है। यह बताना भी अहम होगा कि तिब्बती धर्मगुरु का तवांग से खास रिश्ता है। 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद मौजूदा दलाई लामा ने यहीं पर कुछ दिन बिताए थे। यह बात भी चीन के दिल में चुभती रहती है, क्योंकि दलाई लामा उसे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तवांग पर चीन कब्जा, भारत के लिए खतरा। अब जानते हैं तवांग पर चीन का कब्जा हो जाना भारत के लिए कैसे खतरा बन सकता है। असल में चीन की तरफ से LAC पर भारत के लिए 2 पॉइंट्स सबसे अहम हैं। इसमें से एक है तवांग और दूसरा है चंबा घाटी। जहां चंबा घाटी नेपाल तिब्बत सीमा पर मौजूद है, वहीं तवांग चीन भूटान जंक्शन पर। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो वह अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोक सकता है। इस बात को लेकर भारत खासतौर पर सतर्क रहता है। 1962 के युद्ध में यहां पर भारत को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। ऐसे में भारत कतई नहीं चाहेगा कि इतना अहम जगह उसके हाथ से निकल जाए। यही वजह है कि बीते कुछ अरसे में भारत ने यहां पर निर्माण कार्य तो तेज किए ही हैं, निगरानी का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहां स्थित भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची प्रतिमा और प्रभावशाली 3 तल्ला सदन है। मठ में एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है। तवांग शब्द में ता का अर्थ होता है घोड़ा और वांग का अर्थ होता है
चुना हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान का चुनाव मेराग लामा लोडरे ग्यामत्सो के घोड़े ने किया था। मेराग लामा लोडरे ग्यामत्सो एक मठ बनाने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहे थे। उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिससे उन्होंने दिव्य शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लिया। प्रार्थना के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो पाया कि उनका घोड़ा वहां पर नहीं है। वह तत्काल अपना घोड़ा ढूंढने लगे। काफी परेशान होने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को एक पहाड़ की चोटी पर पाया। इसी चोटी पर मठ का निर्माण किया गया और नामकरण किया गया। तवांग में मोनपा जनजाति रहती है। मोनपा समुदाय के त्योहार मुख्य रूप से कृषि और धर्म से जुड़े होते हैं। तवांग के मोनपा हर साल कई त्योहार मनाते हैं। इन्हीं में से एक है लोसर। यह नए साल का त्योहार है जिसे कि फरवरी अंत और मार्च की शुरुआत में मनाया जाता है। दूसरे त्योहारों में तोरग्या भी अहम है। इसे हर साल लुनार कैलेंडर के अनुसार 11वें महीने की 28वीं तारीख को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर जनवरी में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार उन दुष्ट आत्माओं को खदेड़ने के लिए मनाया जाता है जो मनुष्य के साथ साथ फसलों में भी बीमारियां पैदा करती हैं। तमाम की मोनपा जनजाति कला के क्षेत्र में बहुत ज्ञान और रुचि रखती है। यहाँ के लोगों ने थनका पेंटिंग और हाथ से बने पेपर के जरिए भी काफी नाम कमाया है। कहा जाता है इसमें इन्हें महारत हासिल है। इनकी कलाओं में लकड़ी का मुखौटा भी प्रमुख है। इसका इस्तेमाल तोरग्या त्योहार के दौरान तवांग मठ के प्रांगण में होने वाले नृत्य के दौरान किया जाता है। दोलोम एक कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया खाने का बर्तन है जिसका ढक्कन लकड़ी का बना होता है। शेंग क्लेम एक लकड़ी का बना चम्मच है। ये सब भी यह लोग खुद से बनाते हैं।